नमस्कार, कलम शक्ति समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रवि शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि सारी खबरें लगातार आपको मिलती रहें। हाल ही में राजधानी भोपाल में भारत सरकार द्वारा गरीबों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही आयुष्मान भारत योजना में काफ़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसमें भोपाल के कई अस्पतालों द्वारा फर्जी तरीके से आयुष्मान कार्डों का इस्तेमाल कर भुगतान प्राप्त किया गया है। यह मामला शुरू में बहुत ही चर्चाओं में रहा, लेकिन धीरे धीरे करके शांत हो गया। इस मामले को लेकर विभाग द्वारा भोपाल शहर के 87 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन इसके बाद क्या हुआ पता नहीं चल पा रहा। इस संबंध में कांग्रेस आरटीआई सेल के प्रदेश अध्यक्ष पुनीत टंडन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आयुष्मान भारत कार्यालय से आरटीआई के तहत जानकारी चाही गई, लेकिन विभाग द्वारा केवल जिन अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए उनकी सूची ही प्रदान की गई, लेकिन इस पर क्या कार्रवाई हुई इसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया। इसमें यह सिद्ध होता है कि नोटिस जारी कर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। इस संबंध में जानते हैं कि पुनीत टंडन का क्या कहना है। हाँ पुनीत जी, ये जो आयुष्मान को लेके जो बड़ा एक मुद्दा चल रहा है, इसमें आपने क्या जानकारी मांगी है और क्या क्या उपलब्ध करा दी गई है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, सूचना के अधिकार के तहत हमने आयुष्मान भारत जिसका ऑफिस यहाँ पर है भोपाल में जेपी हॉस्पिटल पर, वहाँ से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी कि आयुष्मान हॉस्पिटलों में जो अनियमितताएँ हो रही हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत दिनों से शिकायत चल रही है कि हॉस्पिटलों द्वारा आयुष्मान भारत के नाम पर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जा रहा है, फर्जी बिल बनवाए जा रहे हैं और जो जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको ना मिलकर अदर्स लोगों को लाभ दिया जा रहा है। हॉस्पिटल इसका दुरुपयोग कर रहा है, जिसके संबंध में हमारे द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई आयुष्मान भारत से, जिसमें उन्होंने लगभग भोपाल के 87 हॉस्पिटलों को नोटिस जारी किया है अनियमितता से संबंधित। दूसरा, हमने मांगा था कि आप कितना बिल भुगतान किया गया, तो उन्होंने भुगतान की जानकारी नहीं दी। हमने पूछा आपने नोटिस सर्व किया, नोटिस के बदले में जो जवाब उन्होंने दिया उसकी कॉपी था, तो उन्होंने कहा उसमें पेशेंट का नाम होता है इसलिए वो गोपनीय है, बीमारी का उल्लेख होता है इसलिए वो गोपनीय है। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम किसी की बीमारी नहीं पूछ रहे हैं, हम व्यक्ति का नाम नहीं पूछ रहे हैं, पर नोटिस जो आपने जारी किया है उसका जो जवाब आया वो तो आप बताइए, क्योंकि वो पब्लिक में होना चाहिए। क्योंकि जनता का पैसे का आज खुलेआम भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो दुरुपयोग हो रहा है, इसकी एक बड़े पैमाने पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि इससे हॉस्पिटलों के अंदर जो है बहुत सारी अनियमितताएं, बहुत सारा भ्रष्टाचार चल रहा है और लोगों को फायदा नहीं मिलकर पर्टिकुलर हॉस्पिटलों को फायदा मिल रहा है, जिसकी तरफ जांच होनी चाहिए। ये तो भोपाल का मामला भी 2 दिन पहले पेपर में आया कि जबलपुर में भी आयुष्मान भारत में बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ, जिसकी भी एक जाँच एजेंसी कोई कर रही है, उसमें डॉक्यूमेंट मांगे हैं। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट नहीं देना, नोटिस को छुपाना, जानकारी नहीं देना अपने आप में एक कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की तरफ इशारा होता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसलिए इनके द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। अच्छा, नोटिस में क्या जारी किया है इन्होंने? जो हॉस्पिटलों को 87 हॉस्पिटलों को नोटिस की दिए है ना, नोटिस में क्या लिखा है? उन्होंने अनियमितता से संबंधित दिया। अनियमितता से संबंधित वही होगा कि नोटिस अनियमितता संबंधित ये है कि उसमें या तो फर्जी बिल लगे होंगे या कहना चाहिए कि जो जेन्युइन केसेस नहीं होंगे, उसमें एक प्रकार से भ्रष्टाचार में तो बिल ही होंगे कि जिनके हॉस्पिटल को फायदा होगा। सुनने में आ रहा है जिन हॉस्पिटलों ने आयुष्मान में गड़बड़ी की है वो अभी भी संचालित हो रहे हैं। देखिए, वही तो हम पूछना चाहते हैं ना कि जिनको आपने नोटिस दिया है वो हॉस्पिटल अभी आयुष्मान भारत की योजना से बाहर हैं या नहीं हैं, या वो संचालित हैं, ये किसी प्रकार की चीज़ का पता नहीं चल रहा है। वो हॉस्पिटल अभी भी उनका इलाज कर रहे हैं क्या, आयुष्मान भारत का लाभ अपने हॉस्पिटल में दे रहे हैं क्या लोगों को? तो ये चीज़ होनी चाहिए। जब आपको नोटिस मिला है, नोटिस सर्व हुआ है, तो उसका आपने जवाब क्या दिया, ये सब हमारे द्वारा पूछा गया है, जिसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसमें अगर ये जानकारी उपलब्ध नहीं कराते हैं तो क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, रणनीति का मकसद नहीं है, हमारी तरफ से अपील करी जाएगी। अपील में भी हम डॉक्यूमेंट को चाहेंगे कि वो अपने को मिल जाए। अगर वो जब भी नहीं मिलते तो हम सेकेंड अपील में जाएंगे, और सेकेंड अपील में जाने के बाद हम इसकी एक शिकायत करेंगे कि इसका पूरे भ्रष्टाचार को SIT जांच कमेटी, चाहे वो SIT जांच चाहे EOW जांच करे, चाहे लोकल जांच करे, इसकी पूरी जांच हो।